फिर से लाए हैं NCERT क्लास 10th मैथ के चैप्टर 3 के 3.2 के 1 के 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो इसी को हम लोग हल करेंगे और बिल्कुल आसान तरीका से। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझ लेंगे। ठीक है, आइए। तो क्वेश्चन यही कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य, ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि ध्यान से देखिए, माना कि एक पेंसिल का मूल्य यहाँ लिख दीजिए, सही चलेगा। ठीक है, और एक कलम की मूल्य, ठीक है, इस तरह से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो मान लिए कि माना कि एक पेंसिल के मूल्य 100 रुपया और एक कलमों का मूल्य क्या होगा, एक कलम का मूल्य क्या होगा, तो मान लेंगे Y रुपया। ठीक है, चलिए इस तरह से मान लेना है आपको। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, 5 पेंसिल के मतलब 5 गुना x प्लस 7 कलम 7 गुना y बराबर कितना में खरीदता है, तो 60 रुपया में खरीदता है। कितना में, नहीं सॉरी 50 रुपये में खरीदता है। ठीक है, आइए, तो 5 में x से गुना कीजिएगा तो 5x और प्लस 7 में y से तो 7y बराबर कितना है 50। तो ये हो गया समीकरण आपका फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। दूसरा शर्त क्या कहता है, दूसरा शर्त कहता है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, 7 पेंसिल तथा 5 कलम, उलट दिया है। ठीक है, तो चलिए दूसरा शर्त में कहता है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम बराबर कितना में 120 में शायद खरीदता है ना। चलिए, तो 120 में खरीदता है, तो सॉरी 120 नहीं 40 में खरीदता है। ठीक है, 40 रुपये में खरीदता है। तो आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो 7x और 5 में y से तो 5y बराबर 46। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। अब आपको पता चल रहा होगा, अब निकालना हम लोग का मूल्य, यानी कि a ओके मैंने x के मान खाली निकालना है ना। तो चलिए x y के मान निकालना आप विलोपन विधि से सीखे होंगे, तो नहीं सीखे तो आइए सिखाते हैं। 5x प्लस 7y बराबर 50, उसके बाद में 7x प्लस 5y बराबर 46। इसको जब हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है। ठीक है, तो आप ग्राफी विधि से हल कर रहे हैं, लेकिन हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आंसर ही खोजना है। आप कर सकते हो उस विधि से, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है उसमें, इसलिए थोड़ा सा हम नहीं कर पा रहे हैं। आपको एक वीडियो बना देंगे, उसमें देख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए देखते हैं। तो क्या करना है, 7 से ऊपर में गुणा कर देना है और 5 से नीचे में गुणा करना है। मतलब x के गुणांक यानी ऊपर वाला को नीचे से गुणा करना है और नीचे वाला को ऊपर से गुणा कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में आप जानते हैं कि 5 7 35 होता है, तो 35 लिख देंगे, और 1 7 तो 1, 7 7 49 होता है, 49y लिख देंगे बराबर 5 7 35 यानी 350 हो जाएगा। चलिए, उसके बाद में 7 5 35 x का x प्लस 5 5 25 y का y बराबर, अब 6 5 30 का 0 और 4 5 20 और 3 23, मतलब 230। ठीक है, आइए, तो अब इसको क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो लिख देना है आपको कि घटाने पर घटाइए, ये दोनों खत्म हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है। तो अब यहाँ 25 49 में से 25 घटाइएगा तो 9 में से 4 गया, तो 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा। उसके बाद में 4 में से 2 गया 2, यानी 24 y बच जाएगा, प्लस में ही ना, क्योंकि बड़ा 49 है। आइए, उसके बाद में ये घटाइए तो 0 का 0 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, और 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 120। चलिए, y बराबर 120 बटा 24, 24 25 20 से। ठीक है, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 5। अब ये y का मान समीकरण फर्स्ट में आप रख दीजिए। लिखना है कि y का मान, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आइए रखते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या था आपका, तो समीकरण फर्स्ट देखिए यहाँ आया है 5x प्लस 7y बराबर 50।
5 गुना x का मान तो नहीं आया है तो 5x का 5x लिखिए। चलिए 7 गुना y के मान कितना आ गया 5 आया है तो 5 लिख देना है बराबर 50 तो 50 यानी कि 5x प्लस 7 पच्चे 35 बराबर 50। ठीक है 5x बराबर 50 माइनस कितना हो जाएगा 35 और 5x बराबर निकालिएगा तो 50 में से 35 गया तो कितना बचेगा 35 5 पानी 15 बचेगा। x बराबर 5 15 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि कहना है लास्ट में आपको कि एक पेंसिल का मूल्य जो होगा वो 3 रुपया होगा और एक कलम का जो मूल्य होगा वो हो जाएगा 5 रुपया। ठीक है तो अतः करके यही लिखना है कि एक पेंसिल का मूल्य जो होगा कितना होगा x बराबर कितना आया 3 आया तो 3 बोल देना है और y यानी कि कलम का मूल्य कितना आ गया 5। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब